जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रविवार व्रत की कथा और रविवार व्रत को किन नियमों का पालन किया जाता है। रविवार भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर भगवान गणेश का ध्यान करने के बाद अगर आपके पास जो है भगवान सूर्य की कोई मूर्ति है या फिर कोई चित्र है तो उनके सामने पूजन करें, नहीं तो आप भगवान श्री राम के समक्ष भी अपनी पूजन कर सकते हैं। इस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। नमक का और तली हुई चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सूर्य नारायण को जल ज़रूर से चढ़ाएं। जल में जो है आप रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा जो है उसे अर्पित करें। चलिए अब सुनते हैं रविवार को सुनी जाने वाली कथा। एक बुढ़िया थी। वह नियम से सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपती थी, फिर भोजन बनाती, प्रभु को भोग लगाती और फिर जो है वह स्वयं भोजन करती थी। इस प्रकार का व्रत वह प्रत्येक रविवार को किया करती थी, जिससे उसके घर में अनेक प्रकार के धन धान्य थे। प्रभु श्री नारायण की कृपा से उसके घर में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं था, ना ही किसी प्रकार का दुख था। वह इस तरह सुख से जीवन जी रही थी। एक दिन उसकी पड़ोसन, जिसके यहाँ से वह गऊ का गोबर लाती थी और अपने घर में लीपती थी, उसने विचार किया कि ये बुढ़िया मेरी गऊ का गोबर ले जाती है और इसके घर में देखो कितनी खुशियां हैं। तब जलन के कारण उस पड़ोसन ने अपनी गऊ को जो है घर के अंदर ही बांध दिया। इस प्रकार रविवार आया। बुढ़िया को जो है गऊ का गोबर ना मिल सका, जिस कारण ना तो उसने भोजन बनाया, ना भोग लगाया, ना ही स्वयं किया। इस प्रकार वे निराहार रही। रात्रि को भूखी ही सो गई तो उसका निराहार व्रत हो गया। रात्रि में प्रभु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उससे भोजन ना बनाने का कारण पूछने लगे। तब उस महिला ने गोबर ना मिलने की बात बताई। तब प्रभु ने कहा कि माता, मैं तुम्हें एक ऐसी गऊ दूंगा जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। तब तो मेरे लिए तुम भोजन बनाओगी ना। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। वृद्धा की आंख खुली तो देखा आंगन में एक अति सुंदर गऊ बछड़े के साथ है। तभी प्रसन्नता से बुढ़िया ने गऊ को बाहर ही बांध दिया और चारा आदि भी वहीं डाल दिया। तभी पड़ोसन को भी पता चल गया कि बुढ़िया के पास अब एक अद्भुत सी गऊ है। उसने गऊ को बड़े ध्यान से देखा। गऊ तो सोने का गोबर देती है। तब पड़ोसन ने एक युक्ति लगाई। वह सोने के गोबर को अपने घर ले जाती और अपनी गऊ के गोबर को वहां रख जाती। बुढ़िया बेचारी सीधी सादी, उसे कुछ भी पता न चला। पर ईश्वर तो सब जानते हैं। एक दिन प्रभु की माया से बड़ी जोर की आंधी आई, जिस कारण बुढ़िया अपनी गऊ को अंदर ले आई। तब उसने देखा कि गऊ तो सोने का गोबर देती है। तब बुढ़िया उस गऊ को अंदर ही रखने लगी। अब तो पड़ोसन के जलन की कोई सीमा ही ना रही। ऐसे में वह राज्य के राजा के पास गई और राजा से कहा कि एक बुढ़िया है, उसके पास सोने का गोबर देने वाली एक गऊ और बछड़ा है। वो इस सोने का भला क्या करेगी? आप उसे प्रजा का पालन करने के लिए यहाँ ले आए। राजा ने यह सुना, अपने दूतों को भेजा और कहा, जाओ उस गऊ और बछड़े को ले आओ। वृद्धा अपना भोजन अभी करने जा ही रही थी कि राजा के दूत आए और उस गऊ को ले गए। बुढ़िया बेचारी रोती ही रह गई और भोजन भी नहीं कर पाई और ईश्वर से केवल प्रार्थना ही करती रही। राजा गऊ को देख बड़े ही प्रसन्न उठे, लेकिन सुबह उन्होंने देखा कि पूरा राजभवन गोबर से ही भरा पड़ा है। राजा ये देख बड़ा घबरा गए। तभी भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, ये गऊ उस वृद्धा की है, उसे लौटा दो। ये गऊ मैंने उसे वरदान स्वरूप में दी है। उसकी भक्ति बड़ी ही अतुलनीय है। प्रातःकाल राजा ने अपनी सभा में उस बुढ़िया को बुलाया और बहुत सारा धन और उसकी गऊ और बछड़े को उसे लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को भी उचित दंड दिया और अपने दूतों से नगर में ये घोषणा भी करवाई कि रविवार का व्रत करो, इससे सभी का कल्याण है। सभी नगरवासी रविवार को व्रत करने लगे, जिससे सबका जीवन धन धान्य एवं खुशियों से भर गया। नगर में ना तो कभी कोई रोगी होता और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा वहां पर आती थी। सभी सुख से रहने लगे।